जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप लोगों को ना मसला आ रहा है स्ट्रक्चर मैपिंग में, ठीक है। 4 घंटे पे नवीद भाई आपने ना स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है। 4 घंटे पे स्ट्रक्चर मार्किंग करें और 15 मिनट पे जाके ना रिवर्सल देखें। लाइक इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हाइपोथेटिकल, थोड़ा सा इधर फोकस कीजिएगा ताकि अच्छे से आपको चीज ना वो समझ आ जाए। ये देखें, उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये आपके पास है स्ट्रक्चर इस तरह से, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और उसके बाद हायर लो, ठीक है। ये आपके पास है 4 घंटे का स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर टाइम मेंशन कर देता हूँ। ये आपके पास है 4 घंटे का स्ट्रक्चर, ठीक है, 4H। अब जब 4 घंटे पे मार्केट का स्ट्रोंग लो आपके पास कौन से है, जो स्विंग आई है स्विंग लो, ये आपके पास है स्विंग लो, ठीक है। इसका भी यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, स्विंग लो। ये आपके पास है स्विंग लो। आप ये आपके पास 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। आपको मैंने एक नॉर्मल सा जो है ना वो फार्मूला बताया हुआ है, हाई सेकंड लास्ट हाई उसके दरमियान जो लो पॉइंट होता है वो ब्रेक होगा तो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, हाई आपके पास ये है, सेकंड लास्ट हाई आपके पास ये है, उसके दरमियान लो पॉइंट जो है ना वो ये है, ठीक है। अब 4 घंटे का स्ट्रक्चर आपके पास ये आ रहा है, जब मार्केट ऊपर से गिर रही होगी तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी आपके पास ये आ रहा होगा इस तरह से, ठीक है। ये जो मैंने साइड पे स्ट्रक्चर ड्रा किया है ये आपके पास 4 घंटे का स्ट्रक्चर है और ये आपके पास 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, अब 4 घंटे पे मार्केट अपने स्ट्रोंग लो के पास पहुंच चुकी है, स्विंग लो के पास पहुंच चुकी है, जिसको हम स्विंग हाई स्विंग लो कहते हैं ना। इसको स्ट्रोंग लो भी कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारे पास हायर लो की रीजन होती है ना, उसने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा हुआ होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इतनी इनफ बाइंग थी कि इसने अपने प्रीवियस हाई को जो है ना वो तोड़ दिया है। अब दोबारा मार्केट उस जगह पे आ रही है तो आपने किस तरह से रिवर्सल देखना है। ये आपके पास 4 घंटे का टाइम फ्रेम होगा और ये आपके पास होगा 15 मिनट, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास होगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब आपने रिवर्सल देखना है यहाँ पे, ये इस तरह से आपके पास ये चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए इस जगह पे, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा CHOCH, यहाँ पे मैं इसको टाइप करता हूँ, ठीक है। CHOCH हो जाएगा। उसके बाद इस जगह पे आपके पास जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है या इस जगह पे आपके पास फिर वैल्यू गैप होगा, इसके नीचे आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। इसके टेस्ट पे आपको मार्केट मिलती है तो यहाँ से आपने बाय करना है। उसके बाद एक ये लेवल भी आपके पास होगा चेंज ऑफ करेक्टर वाला, ये वाला, ठीक है। अगर आपको मतलब इस जगह पे एंट्री मिल जाती है तो गुड हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती तो ये जो आपके पास लोअर हाई की रीजन होगी, ये लोअर देखे ना पीछे से हमारे पास ट्रेंड कौन सा आ रहा है, लोअर हाई लोअर लोज बनते हुए आ रहे हैं, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, उसके बाद ये लोअर हाई, मार्केट अपने जो है ना लोज नीचे की तरफ डिफेंड कर रही है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तब ये आपके पास ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा। जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर होगा आप पहले तो रिट्रेसमेंट का वेट करें। अगर रिट्रेसमेंट आपको मिल जाती है मतलब नीचे फिर वैल्यू गैप पे या ऑर्डर ब्लॉक पे, तो यहाँ से आप बाई ट्रिगर करेंगे। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे ये SR लेवल भी बन जाएगा। अब बाज का ऐसा होता है कि मार्केट यहीं से ही SR लेवल से ही मार्केट ऊपर की तरफ जो है ना वो उड़ जाती है, रिवर्स हो जाती है। अभी आपको रिवर्सल कंफर्म हो गया, यहाँ से आप बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा ना वो आपका होगा इस 4 घंटे के स्ट्रोंग लो के नीचे, ठीक है। यहां से आप करेंगे लॉन्ग, इस जगह से आपका लॉन्ग होगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, टारगेट जो पहला होगा वो आपका ये वाला हाई होगा, ठीक है। 4 घंटे पे जो रिसेंटली हाई लगा होगा ना ये आपका टारगेट होगा। समझ रहे हैं बात। ये देखें आपका 1415 का जो है ना वो सेटअप बन जाता है। अभी पीछे देखें तो मार्केट क्या लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए आ रही थी, आप यहाँ पे क्या होगा, हायर हाई, उसके बाद हायर लो हायर हाई, इस तरह से बनाती हुई मार्केट 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहां से रिवर्स हो जाएगी इस जगह तक। अब देखें पहले आपके पास ट्रेंड बेरिश आ रहा है 15 मिनट का, अब मार्केट इस डिमांड पे पहुंच चुकी है। डिमांड पे आके आपको ये वाला रिवर्सल चाहिए, 15 मिनट पे चेंज ऑफ करेक्टर होता है, उसके बाद आप बाई की ट्रेड में बैठ जाएं। और टारगेट जो होगा वो आपने 4 आवर के अकॉर्डिंग रखने हैं, ना कि 15 मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है। 4 घंटे पे जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उनके टारगेट्स जो होंगे वो 4 घंटे के अकॉर्डिंग ही आप रखेंगे। समझ आइए, समझ आई है, बताएं जरा, कंफर्म करें। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्जिन नीचे आ रही होगी और यहाँ से हमें चेंज या करेक्टर ढूंढेंगे। बिल्कुल। तो उधर ओबी भी बनेगा, ओबी वो 15 मिनट वाले हम ढूंढेंगे या जो पंद्रह इधर मिनट पे लो। 15 मिनट पे ही आपके पास फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट पे ही बनेगा।
जी ठीक है, समझ आई है सबको ये चीज? कंफर्म करें, सबको समझ आ गई है? तो भाई हाँ 15 मिनट के अलावा नहीं बन सकता? 4 घंटे के साथ टाइम कॉम्बिनेशन जो है ना जी वो हमने 15 मिनट ही करना है, ठीक है। जी अगर आप 1 घंटे जी। के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए आप 5 मिनट का रिवर्सल देखेंगे। इतने 4 आवर के लिए 15 मिनट? 4 आवर के लिए 15 मिनट। जी जी। सर ये सारी मुझे समझ आ गया, क्लियर हो गया मुझे ये सारा। बस जी वो जी काइंडली ना वो उधर रिवाइज कर दीजिएगा। हेलो जी जी अकीब भाई। सर, ये कोच और बॉस में इसमें क्या फर्क है? ये भी मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुके, अभी कंफर्म करता हूँ। यार सर मैं कह हनान रहा था भाई, मुझे। हनान भाई अपना थोड़ा सा, या तो इधर टेक्स्ट में ना चार्ट यहाँ पे, कसम खुदा की नहीं समझ आ रही आपकी ना, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। मैं, आप यहीं पे ना चैट में अपना जो सवाल है ना वो आप यहाँ पे करें, लिखें, मैं पढ़ के ना आपको उसका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। 4 घंटे पे आप सिंपल स्ट्रक्चर मार्क करेंगे आसिफ भाई। 4 घंटे पे आप स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, हायर लो पे मार्केट आती है, अपने स्ट्रॉन्ग लो के पास आती है, तो आप 15 मिनट पे जाके ये रिवर्सल देखेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे, उसके बाद बाई की ट्रेड में आप बैठेंगे, ठीक है। ठीक है बॉस, मैं रिवाइज कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ठीक जब है भी, सर। जी जी सर जी वो नवीन, पीछे वाला एक दफा पीछे वाला पेज ओपन कीजिए। जी इसने, अच्छा मतलब ठीक है, अभी इसने अपना लोअर लो को तोड़ा नहीं है, इसलिए हम बाय पे उससे बाय पे बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक जब ये लो टूट जाएगा तब हम सेल ढूंढेंगे। ठीक है, समझ आ गया। जी अच्छा ठीक है, बॉस को सबसे पहले मैं रिवाइज करता हूँ, यहाँ पे देखें, हमारे पास सबसे पहले जब हम मार्केट में आते हैं ना, तो हमने देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये बन रहे हैं, तो हम सेल प्लान करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास है डाउन ट्रेंड, अगर हमारे पास हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बन रहे हैं, तो रिट्रेसमेंट पे हम क्या करेंगे, बाय प्लान करेंगे। जब बेरिश स्ट्रक्चर में जब डाउन ट्रेंड होगा, पुल बैक आएगा, तो यहाँ पे हम सेल प्लान करेंगे, ठीक है। आप दोबारा से यहाँ से फोकस करें, अब हमारे पास आ रहा है ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, नीचे की तरफ मार्केट बनाती हुई आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब लो के, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपने लो लेना है, सेकंड लास्ट लो लेना है, उसके दरमियान में जो पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट, वो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा ये। अब यहां से मार्केट ने क्या किया, लाइक इसको मैं रिमूव करता हूं, ठीक है। इसके अंदर आपका बॉस भी और चेंज ऑफ करेक्टर भी मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये देखें, अब मार्केट ने यहां से उठी है और इस हाई को तोड़ दिया है मार्केट ने, ठीक है। इसको भी खत्म करता हूं यहां से। मार्केट ने अपना यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, ये हमारे पास बोस कर दिया है, ठीक है। इसको लिखेंगे BOS। अब देखें ना, पीछे हमारे पास ट्रेंड कौन सा आ रहा था, बेरिश ट्रेंड आ रहा है, लोअर लो, लोअर हाइज बनाती हुई मार्केट आ रही है। अब यहाँ पे आप इस जगह पे इतनी बाइंग थी, पहले मार्केट अपना जो लोअर हाई है ना वो नहीं तोड़ पा रही थी, ठीक है। प्रीवियस जो हाई था, ये देखें, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई के पास जाती थी, इतनी सेलिंग होती थी कि प्रीवियस लो जो है ना वो टूट जाता था हमारे पास। अब इस जगह पे इतनी बाइंग थी कि इसने जो अपना स्ट्रोंग आई है, उसको इसने मार्केट ने फ्लिप कर दी है। इसका मतलब है कि हमारा मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो चुका है अप ट्रेंड में। अब आप क्या करेंगे, स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिब ड्रा करेंगे, और 0.5 और 618 का जो लेवल है उसको आप मार्क करेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद रिट्रेसमेंट आएगी, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ बनाती हुई चली जाएगी, ठीक है। अब दोबारा मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो शिफ्ट होना है। अब ये जो हमारे पास लो है ना, ये वाला, यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ, ये वाला, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर मार्केट को अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है ना, तो ये लो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। अगर इस लो के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, लाइक इस तरह से, यहाँ पे ये इस लो के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज कर देती है, तो दोबारा ये हमारे पास हो जाएगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इसको हम लिखेंगे BOS, ठीक है। ये हमारे पास बॉस हो जाएगा।
अब ये हमारे पास ऊपर वाला ये जो जोन है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई बन चुका है। अब मार्केट इसको नहीं तोड़ सकती, इसके पास जा सकती है, इसको तोड़ नहीं सकती। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से बनाती हुई मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी। अब दोबारा से मार्केट अपना प्रीवियस ये लोअर हाई फ्लिप कर देती है, यहाँ पे दोबारा से पॉज हो जाता है, दोबारा से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जरा, अभी यहां तक समझ आई है? जरा बताएं, कंफर्म करें। सर सर ये हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ना, चार जी, हार पे। 4 घंटे पे और डेली पे देखेंगे। अच्छा सर, सम टाइम ऐसा होता है कि जो मार्केट होती है वो अपना लो लो को तोड़ के फिर भी ऊपर ही चली जाती है, फिर क्या होता है? बजाय कि वो मतलब जो उसको लोअर लो को तोड़ के तो बजाय वो ट्रेंड चेंज करे वो उसी ट्रेंड में दोबारा चली जाती है, मतलब ट्रैप जिसे कहते हैं। हाँ, इंड्यूसमेंट अभी हमारा रहता है ना, इंड्यूसमेंट इंशाल्लाह आगे जाके स्टडी करते हैं। अच्छा। ठीक है, इंड्यूसमेंट का भी इंशाल्लाह। हाँ, अभी यहाँ पे देखें, अब आते हैं, ये देखें, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे पास है एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और उसके बाद ये देखें, ये पुल बैक, और उसके बाद ये हमारे पास होगा चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, 3 से 5 लाख बनने के बाद मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास है चेंज ऑफ करेक्टर, इसको हम लिखते हैं CHOCH। ठीक है, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कहलाता है। मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी ना, तो मार्केट ने अपना जो है ना वो करेक्टर चेंज कर दिया है, मतलब पहले मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड में थी, अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे देखें, इस तरह से मार्केट पुल बैक लेती है, उसके बाद ये पुल बैक लेती है, उसके बाद इस तरह से। ठीक है, ये जैसे ही मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग लो के पास पहुंचती है, दोबारा से ये चेंज ऑफ करेक्टर होता है, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर जाती है इस तरह से। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अब मैं आपको बताऊं ना, ये हमारे पास हायर हाई, एक सेकेंड, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये हमारे पास है स्विंग हाई, ये, और ये हमारे पास है स्विंग लो। इसके दरमियान में जो भी होगा ना वो इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, नहीं नहीं भाईजान, बॉस और चेंज ऑफ करेक्टर देखे ना, बॉस आपका कब होगा? जब ये वाला लो आपका टूटेगा, ये वाला लो टूटेगा। और चेंज ऑफ करेक्टर तो आपका इधर हो जाएगा, मार्केट एक लो लगाती है, पुल बैक लगाने के बाद उसको दोबारा से तोड़ देती है, तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से पुल बैक इस तरह से, दोबारा से पुल बैक इस तरह से। ठीक है, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब जब आप स्विंग हाई स्विंग लो मार करते हैं ना, तो ये आपके पास नीचे वाला जो जोन है, ये आपके पास है स्विंग लो, और ऊपर वाला जो जोन है आपके पास, ये है स्विंग हाई। ठीक है, स्विंग हाई और स्विंग लो के दरमियान में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस तरह से मार्केट ऊपर जाती है, जब तक आपका स्विंग हाई नहीं टूटेगा या स्विंग लो नहीं टूटेगा, आपको स्ट्रक्चर का पता ही नहीं चलेगा कि मेरा स्ट्रक्चर चल क्यों कौन सा रहा है। समझ आ रही है? अभी यहाँ पे देखें, आपको मैं क्लियरली ये देखें, अभी ये आपका टोटल अप ट्रेंड चल रहा है, ये आपके पास हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, अब इसके दरमियान में ये जो हो रहा है ना, अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास है चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे देखें, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर है, ये वाला। ठीक है, इसको हम बोलेंगे CHOCH। ठीक है, ये हमारे पास है चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, मार्केट ने अपना जो है ना वो करेक्टर, यानी कि पहले अप ट्रेंड में थी, अब मार्केट ने मुसलसल अपने जो है ना वो लोज तोड़ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, उसके बाद ये हमारे पास लोअर लो, लोअर हाई, ये देखें, ये लो टूट के न्यू लो आ गया, उसके बाद लोअर हाई, ये लोअर लो। अब दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर की है, इस जगह पे ये देखें, ये हमारे पास हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, CHOCH, एक सेकेंड। ठीक है, इसको हम लिखेंगे CHOCH, ये हमारे पास है इस तरह से। इन बिटवीन स्विंग हाई और स्विंग लो के दरमियान में ये जो हो रहा होता है ना, इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी देखें ना, अभी आपको क्लियर हो गया, ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है, हायर हाई, हायर लो, स्ट्रॉन्ग लो के पास मार्केट आ रही है, उसके बाद रिवर्स हो रही है। यहाँ पे देखें, ये आपका स्ट्रॉन्ग लो है ना, ये लो मार्केट नहीं तोड़ सकती ये वाला, क्योंकि ये टूटेगा तो मार्केट का ट्रेंड ही शिफ्ट हो जाएगा सारा।
अब यहाँ पे दोबारा से मार्केट ने अपना डेली के टाइम फ्रेम पे ये दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर किया है, और उसके बाद अभी ये जो नीचे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर डीप मार्केट मिलती है इस लो तक तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल भी है, मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ये देखें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ पे कहाँ पे हुआ आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर, ये आया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास CHO CH हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, लोअर लो, लोअर हाई, और उसके बाद मार्केट ने मतलब ये न्यू लो नहीं लगाया, तो आपका स्टिल लोअर हाई की रीजन यही होगी, ठीक है। ओवरऑल तो आपका स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो बुलिश है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, पुल बैक आया, उसके बाद ये पहले ये मतलब नीचे जो भी पहली सपोर्ट होती है वो हमारा टारगेट होता है, पुल बैक, उसके बाद लोअर हाई, और उसके बाद दोबारा से पुल बैक। अब दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जो है ना वो जा रही है, ठीक है। अब इसके दरमियान में आपको दिखाऊं 4 घंटे पे, तो ये देखें अभी, बल्कि इसको डेली पे ही रख के मैं चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, एक ये हमारे पास हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये हुआ CHO CH, ठीक है, ये समझ रहे हैं बात। उसके बाद ये हमारे पास ये चेंज ऑफ करेक्टर की जोन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास हुआ CHO CH। अब इसको कन्वर्ट करते हैं 4 घंटे पे, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आप देखें 4 घंटे पे आप आ रहे हैं ना, तो वही जो चेंज ऑफ करेक्टर 4 डेली पे हो रहा है, तो वही आपके पास यहाँ पे बॉस बन रहा है। ये देखें, लो सेकंड लास्ट लो, इसके दरमियान हाई पॉइंट ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही हो रहा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे वो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा, और 4 घंटे पे जो होगा वो आपके पास बॉस होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। समझ आई है सबको? सर नहीं, चेंज ऑफ साइडवेज में नहीं होगा करेक्टर चेंज हम ऑफ करेक्टर। जी जी नवीद भाई। चेंज ऑफ करेक्टर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज ना करे, लेकिन अपने हाई और लोअर के दरमियान टेम्परेरी जो है पुल वो बैक अपना होता है ट्रेंड। वो, जी टेम्परेरी पुल बैक होता है बस, ठीक है। वो एक टेम्परेरी, ये देखें, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ठीक है। यहाँ पे हुआ CHO CH, ठीक है। उसके बाद ये देखें चेंज ऑफ करेक्टर हुआ हमारे पास, उसके बाद पुल बैक, ये देखें नीचे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक, और ऊपर गई मार्केट। अब दोबारा हमारे पास यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये देखें, ये इस जगह पे हम लिखेंगे CHO CH, ये होगा हमारे पास CHO CH, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, फिब लेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये इस लेवल से मार्केट अगर ऊपर मिलती है 0.5 पे, 618 पे, तो यहाँ से हम सेल करेंगे, और उसके बाद ड्रॉप आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। पुल बैक ये है भाईजान, जब मार्केट इस तरह से आ रही होती है ना, ये देखें इस तरह मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ये रिट्रेसमेंट कर रही है, इसको पुल बैक कहा जाता है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, दोबारा से नीचे आती है, तो इसको पुल बैक कहा जाता है। ये जो मार्केट रिट्रेसमेंट करती है इसको पुल बैक कहते हैं हम, ठीक है। अब 5 मिनट पे आपको मैं दिखाता हूँ, देखे ना 4 घंटे पे हमारे पास ये ट्रेंड चल रहा है, लाइक इस तरह से, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब 4 घंटे पे तो मार्केट ये आपके पास है स्ट्रोंग लो, ठीक है। और ये आपके पास है स्विंग, ये मतलब स्विंग आई है आपके पास, और ये नीचे वाला जो है ना, ये आपके पास है स्विंग लो और स्विंग हाई। इसके दरमियान में मार्केट 15 मिनट पे इस तरह से आ रही है। अब देखें ना, जब मार्केट 15 मिनट पे मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, नीचे आ रही है मार्केट, तो किस वजह से आ रही है, रिट्रेसमेंट के लिए आ रही है, ठीक है। रिट्रेसमेंट कर रही है वो, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आके, लाइक अभी देखें स्विंग लो से स्विंग हाई तक हम इसको ड्रा करते हैं, देखें 618 पे मार्केट आके आपको ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर दे देती है 15 मिनट पे, उसके बाद रिट्रेसमेंट आती है, तो ये बाय ट्रिगर होगा ना, आपको क्या बताया हुआ है, स्विंग हाई से स्विंग लो जब आप मार्क करते हैं, तो आपके पास पुल बैक कहाँ तक आता है, 0.5 तक या 618 तक, और उसके बाद रिवर्स होना होता है। ये आपका रिवर्सल होता है इस तरह से,
4 घंटे पे आपके पास ये ट्रेंड होगा और 15 मिनट पे आपको यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर फाइंड आउट करना है, बस दैट्स इट, खत्म बात। अभी समझ आई है आपको? कंफर्म करें मुझे। जी सर, बट हम तो वेट कर रहे थे कि स्विंग लो तक आए, उसको भी टच करे फिर हम एंट्री लें। बाज़ इसी तरह ही होता है, मार्केट 618 से निकल जाती है या अपना 100% हायर लो को भी टेस्ट कर सकती है। देखिए ना, 100% हायर लो तो हमारे पास यही है जो कि नहीं टूटना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये डिफेंड होना है। ठीक है, तो कोशिश किया करें उन पेयर्स में ट्रेड किया करें जितना आपको हायर लो के करीब मार्केट मिलेगी ना, आपका स्टॉप लॉस उतना छोटा होगा। लाइक इस तरह से मार्केट आपको इधर मिल रही है और यहाँ पे आपको ये रिवर्सल मिल गया है, उसके बाद मार्केट इस तरह से परफॉर्म करेगी और आपका स्टॉप लॉस जो होगा ना वो बिल्कुल छोटा सा होगा। आपका स्टॉप लॉस तो हम डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लो के नीचे ही रखेंगे, बाकी तो हम किसी भी जगह पे नहीं रख सकते। स्टॉप लॉस जिधर रखेंगे तो वो हिट हो जाएगा। इस तरह से ये देखें 15, 16, 110 के भी ट्रेड सेटअप हमारे पास इस तरह से बनते हैं। ठीक है जी। जी सर, ओके। जी ठीक है। सर आज जी। की जो ट्रेड सेटअप हमने प्लान किए हैं आप लोगों ने देखे हैं कि किस तरह से ये देखें अभी जो मैंने ये स्क्रीनशॉट सेंड किया था आप लोगों को, ये देखें किस बेस पे था। 15 मिनट पे हमारे पास ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा हुआ था, यहाँ पे रिवर्सल मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये ट्रेड लगाई उस टाइम भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजा, और जब टारगेट हिट हुआ है उस टाइम भी आप लोगों को ये मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है। उसके बाद ऊपर आ जाएं, ऊपर भी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, ये भी ट्रेड सेटअप था इक्वल लॉस जिसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो ये सारा सीन जो है ना इस तरह से हम ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं। जी अभी बोलें, क्या कहना चाह रहे थे? जी बोलें। आई थिंक भाई का नेट का मसला बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना पहले मेजर स्ट्रक्चर ड्रा किया करें कि मेजर स्ट्रक्चर आपके पास कौन सा है। अभी देखें ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास है सोल यूएसडीटी। ठीक है, इसके पास ये हमारे पास हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब ये देखें यहाँ पे रिट्रेसमेंट का हमने वेट करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्विंग लो से स्विंग हाई तक जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा ना वो ये होगा 618। ठीक है, कम से कम इधर तक रिट्रेसमेंट आए देन हम बाय में बैठेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये वाला लो टूटता है, ये बल्कि ये लो टूट चुका है, ये देखें ये यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, इसको हम बोलेंगे CHOCH। आप लोगों ने इस तरह से प्रैक्टिस करके ना प्रॉपर इस तरह से लिखना है। लिखने के बाद आपने अब देखें मार्केट ने पुल बैक लिया है। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया यहाँ पे, पुल बैक और उसके बाद ड्रॉप आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, ये लो उसके बाद पुल बैक दोबारा से ये चेंज ऑफ करेक्टर, इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ आती है। ये देखें अब यहाँ पे मार्केट आती है, दोबारा से आपको ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाए इस जगह पे तो आप बाय में बैठ जाएं, दैट्स इट, बस सिंपल स्टफ है, बेबी स्टफ। ठीक है, ये चेंज चेंज ऑफ करेक्टर होगा, इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा जो भी। ठीक है, इसको आप मार्क करके बैठ जाएं, आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है, उसके बाद डेफिनेटली इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी ये। अच्छा ठीक सर, है, हम जो फिब टूल लगाते हैं वो पूरी रैली को लगाना है या सिर्फ स्विंग उसके हाई से ट्रेंड? स्विंग लो तक लगाना है। ठीक हो गया सर। हसन भाई ये मार्क किया हुआ है ना चेंज ऑफ करेक्टर, ये देखें ये जोन जो मार्क की हुई है ना ये चेंज ऑफ करेक्टर ही है हमारे पास ये। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, मैं असजाद बात कर रहा हूँ। जी जी, वो सर जी, ये गोल्ड 1 घंटे के ऊपर अभी बेरिश है ना? एक सेकेंड। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट अपना सेंड करता हूँ। बेरिश है बिल्कुल, अगर इधर स्ट्रक्चर से बेरिश है। अभी इस वक्त, जी इधर से अगर वो चोच होता है 5 मिनट पे या बॉस होता है जी तो हम सर में बैठेंगे ना? ये बिल्कुल, क्योंकि ये तो स्ट्रोंग आई है ना अभी। जी बिल्कुल। ये ओके जो सर आपकी जी, एंट्री बस थी ना यही ये पिन एंट्री पूछना है। थी बिल्कुल, ऊपर से ये 4 घंटे इसका 1 घंटे पे स्ट्रक्चर बेरिश है। ठीक है, ये यानी अभी ये जो हाई है इसको तोड़ नहीं सकता हायर हाई, क्योंकि अभी हायर फर्स्ट लो, लेग है। हायर हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये आपका बॉस हो चुका है इस जगह पे। ठीक है, ये
ओके सर जी, शुक्रिया। अभी आप बता दिया ना, अभी कंफर्म हो जाता है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। जी। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्या होगा? चेंज ऑफ करेक्टर इस लो के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है। ये जो हमारे पास ऊपर लो ये बना हुआ है ये वाला, यहाँ पे इसके जी नीचे सर जी। कैंडल क्लोज होती है, जो भी पुल बैक आता है उस पे सेल करेंगे। ओके सर जी। सर जी, यूएस ऑयल के बारे में थोड़ा सा अगर गाइड कर दें तो। जी जी जरूर, क्यों नहीं। साथ ही आप एक चीज ये भी देख सकते हैं ना कि जैसे वो 1 घंटे के मुझसे टाइम फ्रेम है ऊपर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है अभी, जी जी। जिसको मार्केट टेस्ट करके अब नीचे आ रही है, नीचे क्लोजिंग करेगी इधर दोबारा नोट। हाँ ये देखे ना, ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना था जिसका टेस्ट किया मार्केट ने, और उसके बाद ड्रॉप आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आप यहीं से एंटर हैं तो दैट्स गुड। अगर नहीं है, एंट्री मिस हो गई है, आप वेट करें इसके नीचे कैंडल क्लोज हो, रीटेस्ट आए देन सेल खोलें, या ऊपर डीप पुल बैक आता है तो फिर सेल खोलें, उसके बाद ड्रॉप आएगा नीचे की तरफ। ठीक है। ओके सर जी। जी सर जी, मैंने ठीक है हसन लगानी भाई। थी, एंट्री करनी थी, लेकिन वो मिस जी हो गई ना। जी सभी क्लियर है। जी ये आपने जो ट्रेड दी थी सर जी उस दिन क्लास में, जी ये यूएस ऑयल की, बहुत कमाल की ट्रेड थी, लेकिन मैंने वो क्लास में दी थी ना अपने ट्रेड, मैंने वो दूसरे यूएस ऑयल पे की थी जो एफएक्स का, भाईजान, उसका स्टॉप ये ट्रेड आ किस गया था। बिना पे दी थी? जो चीजें आपको सिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, ये देखें। लोअर हाई, लोअर लो, स्ट्रक्चर ब्रेक। आप यहाँ से देखें, ऑर्डर ब्लॉक भी बना था लेकिन हमारा ऐसे लेट हुआ था, याद है ना आपको? ठीक है, तो उसके बाद अच्छा, ये रिवर्स हो गई थी। ठीक है, हमारा ऐसे लेट हुआ था इस पे। ठीक है। मैंने दूसरे सर जी, ये जो यूएस ऑयल है, टीवीसी और एफएक्स, ये दोनों, उसमें तो अभी वो बेरिश है ना H4 के ऊपर भी, H4 पे लेकिन ये बुलिश है बुलिश है। भाईजान, ये H4 पे बुलिश है, बुलिश हो चुका है ये। नहीं, ये बुलिश है ना सर जी, वो जो जी, दूसरा था एफएक्स वाला वो बेरिश था। उसको छोड़ दें, आप इसी पे काम करें, टीवीसी पे बस। ठीक है। अभी सर जी यही ऑन किया, इसके ऊपर स्ट्रक्चर मार्किंग हाँ, किया, बिल्कुल उसको इंशाल्लाह। छोड़ दें बस, इसके ऊपर मार करें। ये देखें ना, यहाँ पे हुआ बॉस। ठीक है। असल में स्टॉप लॉस बस थोड़ा सा मैं छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है ना, वो स्टॉप लॉस में मिस्टेक हो गई थी। स्टॉप लॉस बनता इसके 70 के नीचे बनता था, और ये स्विंग प्लान बनता था, लेकिन हमने स्कैल्प किया, कोई मसला नहीं है, मार्केट से डबल ट्रिपल जो है ना हमने निकाल लिए, मसला नहीं है। ठीक है, इस चीज का मसला ये नहीं। सर, ठीक है। तो लेकिन ये ये हमारे ट्रेड पास, बहुत कमाल की हाँ थी। स्ट्रोंग लो था, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस था, यहाँ से एंट्री है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है बिल्कुल छोटा सा, और आपका ये देखें 1617 तो अभी हो चुका है, लेकिन ये आपका फर्स्ट टारगेट बनता है, ये वन ट्रेड फंडेड अकाउंट एक ही ट्रेड में पास है, लें। ठीक है। ये जी सर जी। ये ट्रेड सेटअप बनता है आपका। अभी भी अगर मैं हम्म, आपको बता दूं, लेवल याद रखें। ठीक है, अभी भी अगर आपको ये जी। 74 पे मिल जाता है बाई कर लें। उसके बाद अगर आपको ये मिलता है 75.40 पे मिलता है, फिर भी बाई कर लें। ठीक है। ओके सर जी। सर जी, ये थोड़ा सा मार्क करते हैं, मैं एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लूँ। मैं बना के चार्ट बना के भेज देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ओके सर। ठीक है। ओके सर मोहतरम, शुक्रिया। जी, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास एक ब्रेकर पड़ा हुआ है जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं, अभी ओ, लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये लेवल मैंने आपको बता दिए, 73 से लेके 74, 75 से लेके 75 से लेके 7580 तक यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ से आप अपना बाय ट्रिगर कर सकते हैं। ओके सर जी, ले लिया अभी, शुक्रिया। जी जी, इंशाल्लाह किसी वेट भाई सर का करते और यहाँ पे सवाल हो कोई बताइएगा। सर यहाँ पे गैप सर भी तो मैं पड़ा है, वो भी तो फिल करके नीचे आ सकती है मार्केट। रिट्रेसमेंट कर सकती है ना, देखें गैप से ही अभी रिजेक्ट हुई है ना मार्केट, ये देखें। ठीक है, तो अब ये गैप फिल हुआ तो यहाँ पे क्या होगा कि रिटेलर्स हमारे जैसे जो होंगे वो सेल खोलेंगे, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर पे काम करें, बस दैट्स इट, खत्म। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर तो किंग है। बिल्कुल अनान भाई, बड़े टाइम फ्रेम पे बॉस और छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर, दैट्स इट बस। ठीक है, अभी आप लोग मार्क करेंगे मुकम्मल। सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मार्क करें, उसके दरमियान जो चेंज ऑफ करेक्टर है उनको मार्क करें, प्रैक्टिस करके डिस्कॉर्ड पे एक्सरसाइज पैटर्न में जो है ना आप लोग पोस्ट करें, इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड करके इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आप लोगों को जो है ना वो भेज रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह कल के दिन होती है तो मुलाकात, सर टिल मैंने देन। ये पूछा था, जी जी जी।
कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे या नहीं? पढ़ता है, अभी ये भी रहती है हमारी क्लास, इसके अंदर भी इंशाल्लाह इन डेप्थ चीजें जो है ना वो और डिस्कस मैंने करेंगे एक नवीद भाई। एक और बात पूछ रही थी कि अगर पीछे एक ओबी बना हो और उसके बाद नया एक ओबी बन जाए तो हम पिछले को खत्म कर देंगे और नए पे जो है वो उसको काम लेंगे तो करेंगे। ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा। उसको लेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा, ये मार्केट कंडीशन पे अभी देखे ना, आप स्विंग हाई स्विंग लो मार कर रहे हैं ना, लाइक इस तरह से, ये आपका स्विंग हाई स्विंग लो है। एक आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है नीचे, मतलब 618 से नीचे, तो एक पड़ा हुआ है 618 पे, तो डेफिनेटली आप 618 को जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, नीचे वाले को नहीं देंगे। ये मतलब मार्केट कंडीशन होती है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से हमने जो है ना वो प्रेडिक्ट करना होता है, हमने फैसला करना होता है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए वैलिड है, ठीक है। सर मेरा एक मिनट, क्वेश्चन मुझे गोल्ड पे दो पड़े हुए हैं तो वो उनमें से हम कौन सा लेंगे? एक वन हाथ पहला पड़ा हुआ और एक जो है वो आज बना है। 1 घंटे पे या गोल्ड पे? हाँ जी। जी, यहाँ पे तो ये देखे ना, ये फील्ड हो गया है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी आपका मिटिकेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे एक पड़ा हुआ था, ये भी मिटिकेट हो गया, ठीक है। अब ये नीचे आपके पास एक ये पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि नहीं हुआ अभी तक टेस्ट। ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, बिल्कुल छोटा सा, मतलब नहीं हुआ टेस्ट। मार्केट इसको अभी स्ट्रक्चर भी इसका बेरिश हो चुका है, तो आपको पता है कि बेरिश स्ट्रक्चर में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स जो है ना वो फेल होते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें सर अभी दो एक पीछे है ये और एक आगे आज बना, तो इनमें से हम अगर रीटेस्ट पे लेंगे तो आज वाला लेंगे या पीछे वाला यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं? लेंगे? तो आप पे सर जो यहाँ से ब्रिज स्ट्रक्चर शुरू हुआ है आज, ये इसकी बात कर रहे हैं? इससे इससे पीछे दो दो कैंडल है। ये ऊपर सर टॉप पे सर यहाँ पे ये वाला। हाँ, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो इसी को लेंगे। ये तो हमारे पास लोअर हाई के रीजन में आके बन रहा है ना, तो डेफिनेटली इसी को लेंगे हम। ये टेस्ट किया और कितने प्यारे से आराम से सुकून से जो है ना वो ड्रॉप आ रहा है मार्केट में। सर ये बेरिश यहाँ कैसे हो तो गया? ट्रेड बन सकती है ना, जैसे कि अब इसके नीचे क्लोजिंग करेगा, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, जी, तो क्या कहते हैं, ये हमारे लिए ट्रेड सेल साइड की अच्छी बन सकती है कि नहीं? इसकी लिंक वजह से दोबारा क्या पोस्ट होता कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करें, लिंक दोबारा पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सब लोग दोबारा ज्वाइन करें।